अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हमारा है शेर नंबर 8। यहाँ कुछ ऐसे भी कप्तान पाए जाते हैं जो रन बनाते नहीं, हिट लगाए जाते हैं। कप्तान का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, टीम का जो सरबराह होता है, सही है। और जो रन होते हैं, जो स्कोर बनाते हैं, सही है। हिट का मतलब होता है छक्के चौके लगाना। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी कप्तान पाए जाते हैं, टीम के जो रन बनाते नहीं, हिट लगाए जाते हैं। स्कोर तो उनसे बन नहीं पाते, बस छक्के चौके लगाना उनका मकसद होता है और कुछ नहीं कर सकते वो। दिलावर फिगार मारूफ मज़ाहिया शायर हैं और तंज़ो मज़ाम मुनफरिद मुकाम रखते हैं। उन्होंने माशरे के आम और छोटे छोटे मसाइल को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। तशे तलब शेर में मुशायरे और क्रिकेट मैच में मुमासलत बयान करते हैं कि शायर कहते हैं कि आजकल मुशायरा भी क्रिकेट मैच की तरह हो गया। मुमासलत का मतलब होता है कि मुशाहबत रखना एक चीज से दूसरी चीज के साथ। क्रिकेट के खेल में एक ही कप्तान पूरी टीम की जान होता है। मुशायरे में हर शायर बज़्म खुद कप्तान होता है। जिस तरह क्रिकेट के खेल में कुछ खिलाड़ी हर्ट प्लेयर होते हैं और वो रन नहीं बनाते बल्कि चौके छक्के लगाते हैं। इनके नज़दीक एक एक या दो रन बनाना वक्त का ज़िया है। छक्के चौके लगाने से स्कोर बहुत ऊपर चले जाते हैं। खेल में जोश पैदा होता है और क्या होता है जी, और छक्के चौके लगाते हुए इसी तरह मुशायरा और छक्के चौके पर खिलाड़ी को बेहद दादो तहसीन मिलती है। चुनाचा ऐसे खिलाड़ियों की तरजीह छक्के चौके लगाना ही होती है। वो रन बनाने से ग्रेस करते हैं, वो छक्के चौके लगाने ही में मशहूर होते हैं। थोड़ी देर के लिए आते हैं और छक्के चौके लगाकर स्कोर बढ़ा देते हैं। ऐसे खिलाड़ी खेल में जोश और खरोश पैदा कर देते हैं और अवाम में बहुत जल्द मकबूल भी हो जाते हैं। इसी तरह मुशायरे में भी बाद शायर होते हैं जो बज़ में खुद अपने आप को उस्ताद समझते हैं। वो पूरी गज़ल का हर शेर नहीं सुनाते, क्योंकि हर गज़ल में तमाम शेर अच्छे नहीं होते। सिर्फ चंद शेर के बाज़ औक़ात एक ही शेर ज़्यादा अच्छा होता है। अगर शायर पूरी गज़ल सुनाने बैठ जाए तो मुशायरे में ज़्यादा दाद नहीं समेट सकता। चुनाचा बाद शायर अपने मुख्तलिफ गज़लों से एक एक या दो दो नुमाइंदा शेर मुंतखब करके मुशायरे में सुनाते हैं, जिसकी वजह से हर शेर पर दादो तहसीन का शोर बर्पा होता है। ये ऐसा ही मंजर होता है जैसे क्रिकेट मैच में छक्के चौके लगाने पर होता है। ऐसे शायर थोड़ी देर के लिए स्टेज पर आते हैं और मुशायर लौट कर ले जाते हैं। अपने अशार से मुशायरे में जान डाल देते हैं और अवाम में जोशो खरोश पैदा कर देते हैं। मकबूल खालिद इरफान शायर ब्याज लाए थे संदूक की तरह, मिसरे उगल रहे थे वो बंदूक की तरह। जैसे बंदूक में से बारी बारी गोलियां नहीं निकलती, वैसे उगलना। दिलावर फिगार कहते हैं कि ऐसे शायर हिट प्लेयर की मानंद होते हैं जो रन बनाने के बजाय छक्के चौके लगाने को तरजीह देते हैं। ऐसे शायर भी पूरी गजल के अशार पर हल्की फुल्की दाद वसूल करने की बजाय मुंतखब अशार सुनाकर हर शेर पर भरपूर दाद वसूल करते हैं। बच्चे, ये भी हो सकता है लकी इंसान होगा तो वो तो ऐसे दाद वसूल कर जाएगा, अदरवाइज अगर खिलाड़ी हो गए तो अगर छक्के चौके नहीं लगेंगे तो वो बनाने से पहले ही आउट हो जाएगा। वहाँ जो लोग अनारी हैं वक्त काटते हैं, यहाँ भी कुछ मुतशायर दिमाग चाटते हैं। अनारी का मतलब होता है ना तजर्बाकार, जिसके पास कोई तजर्बा ना हो। वक्त काटना मीन वक्त गुजारना। और मुतशायर का मतलब होता है जो नकल का शायर, ऐसे ही शायर बना हो, अपने आप को कहलाता हो। दिमाग चाटना, दिमाग खराब करने आ जाते हैं। जिस तरह क्रिकेट में अनारी हमारा वक्त आबादिया ज़ाया करते हैं, इसी तरह मुशायरे में भी कुछ मुतशायर हमारा दिमाग खराब करते हैं। तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं कि जिस तरह क्रिकेट में कुछ लोग खिलाड़ी नहीं अनारी होते हैं, इसी तरह मुशायरे में भी कुछ लोग शायर नहीं मुतशायर होते हैं। अनारी ना तजर्बाकार, ना अहल, ना कम्मे को कहते हैं जो खिलाड़ी तो कहलवाता है लेकिन काबिल नहीं होता। इसी तरह शायरी में मुतशायर ऐसे शायर को कहा जाता है जो शेर कहने की अहलियत नहीं रखता और ना रमूज़ो शायरी से वाकिफ होता है। वो महज शायर होने का ढोंग रचाता है। बकौल सैयद मोहम्मद जाफरी है कुछ पल्ले हुए शायर, कुछ इनमें खुद रूह हैं, पुराने घाक हैं, कुछ इनमें शायर नो हैं। चुनाचा शायर कहते हैं जिस तरह क्रिकेट टीम में बहुत से ना तजर्बाकार खिलाड़ी शामिल हो जाते हैं, वो काबिल तो नहीं होते लेकिन क्रिकेटर कहलवाने के शौकीन होते हैं और मशहूर होना चाहते हैं। इसलिए काबिलियत ना होने के बावजूद वो सफारिश या असर व रसूख की बिना पर टीम में शामिल हो जाते हैं। ऐसे खिलाड़ी अपनी नाअहली, अनारीपन और नकमेपन की वजह से खेल का सारा मजा खराब कर देते हैं और अपना तमाशा और
अपना और तमाश बिनों का वक्त ज़ाया करते हैं। इसी तरह मुशायरे में भी बहुत से ना तजर्बाकार और अनारी शायर आ जाते हैं जो चंद अशार लिख लेते हैं और खुद को शायरी के मैदान में बड़ा तेज मार खान समझते हैं। वो किसी ताल्लुक की बिना पर मुशायरे में आ जाते हैं और अपनी फजूल शायरी से सामीन का दिमाग चाटते हैं। इनकी शायरी नहीं होती बल्कि महज तुकबंदी होती है, बेवजन बेमहर होती है, या इनके मौज़ूआत घिसे पिटे और पुराने होते हैं जिससे सामीन बोरियत का शिकार हो जाते हैं। इनके अशार सामीन के समातों पर गिरा गुजरते हैं। शायर ने मज़ाहिया अंदाज में इन लोगों पर तंज की है जो शायर तो नहीं होते लेकिन इन्हें शायर बनने और शायर कहलवाने का बहुत शौक होता है। चुनांचे जिन लोगों की तबीयत शायरी के लिए मौजू नहीं होती वो कोशिश के बावजूद शेर नहीं कह सकते, लेकिन इसके बावजूद बाज़ लोग महज शायर कहलाने के लिए शेर कहते हैं और सीखते रहते हैं। वो अपना और दूसरों का वक्त ज़ाया करते हैं। बकौल दिलावर फिगार अदब नवाज पेशाउट यहाँ भी होते हैं, ये बदनसीब रनआउट यहाँ भी होते हैं। बच्चे आप लोगों ने ये अच्छे से देख लेना है कि इसमें क्या वजाहत की गई है। यहाँ पे जो ये वाला शेर है इसमें कहा गया है कि एक होता है मुताशायर और एक होता है अनारी। अनारी जो ना तजर्बाकार और मुताशायर जो अपने आप को वैसे ही अपने शायर कहलाते हों, सही है। और उससे अगले वाले के में था, पहले वाले में, कि कप्तान जो टीम का जान होती है वो रन बनाते टीम का जान होता है, वो रन बनाता नहीं है, बस छक्के चौके लगाने के लिए ही आता है। आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है और मिलते हैं कल के लेक्चर में। मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।